वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 31 जुलाई तक 7 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए। 31 जुलाई के दिन ही शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हुए, जबकि पिछले साल यानी 31 जुलाई 2023 तक 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा रिटर्न फाइल हुए थे। अब कई ऐसे लोग होंगे जो किसी वजह से आईटीआर नहीं भर पाए होंगे। वो लोग कैसे आईटीआर भर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने के दावे की भी पड़ताल करेंगे। सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाने पर। दरअसल सोशल मीडिया पर एक एडवाइजरी शेयर की जा रही है, जिसमें आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 1 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 करने का दावा किया गया है। सरकारी एजेंसी पीआईबी ने इस दावे को खारिज किया है। पीआईबी ने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ किया है कि यह एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की डेट बढ़ाने से जुड़ी हुई नहीं है और आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 ही है। इनकम टैक्स विभाग ने इस पोस्ट को टैक्स पेयर्स के लिए शेयर भी किया है, यानी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 ही थी। अब जिन लोगों ने 31 जुलाई 2024 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, वो कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आइए ये जानते हैं। 31 जुलाई की डेडलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले सेक्शन 139(4) के तहत बिलेटेड रिटर्न यानी बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक भरा जा सकता है। इसके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग के वक्त आपको सेक्शन 139(4) बिलेटेड रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट सिलेक्ट करना होगा। हालांकि देरी से रिटर्न भरने के लिए आपको पेनल्टी समेत कुछ खामियाजा भुगतना होगा। बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए सेक्शन 234(f) के तहत लेट फाइलिंग फीस चुकानी होगी। लेट फीस की रकम कमाई पर निर्भर है। टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर फीस 5,000 रुपए होगी। छोटे टैक्स पेयर जिनकी कमाई 5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए फीस 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। लेट फाइलिंग फीस के अलावा बिलेटेड आईटीआर के कुछ और नुकसान भी हैं। पहला, बिलेटेड रिटर्न भरने पर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस को छोड़कर बाकी किसी भी लॉस जैसे कि बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस को आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ये आपको फ्यूचर की इनकम पर टैक्स देनदारी घटाने का मौका देता है। हालांकि लॉस को सेट ऑफ करने की इजाजत मिलती है। दूसरा, बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग के दौरान अगर आपके ऊपर कोई बकाया टैक्स निकलता है तो पेनल्टी के रूप में ब्याज लगेगा। सेक्शन 234(a), 234(b) और 234(c) के तहत हर महीने 1% की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है। तीसरा, बिलेटेड रिटर्न भरने पर रिफंड देर से आता है। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो ये तभी मिलेगा जब रिटर्न भरने के बाद उसे वेरीफाई किया हो। आईटीआर फाइलिंग में देरी से रिटर्न प्रोसेसिंग में समय लगेगा और रिफंड देर से आएगा। चौथा, असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने वाले ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पर आप ओल्ड रिजीम में मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा नहीं ले पाएंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्सेबल होने के बावजूद आप अगर आईटीआर फाइल करके अपनी कमाई का ब्यौरा सरकार को नहीं देते हैं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इनकम की अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग पर टैक्स देनदारी के 50 से 200% तक का जुर्माना है। कर चोरी का शक होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुकदमा कर सकता है। इसमें जेल की सजा तक का प्रावधान है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले ही एक महिला को आईटीआर नहीं फाइल करने पर जेल भी हुई थी।